फिल्म शुरू होती है और हम एक मायरा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पति एडन के साथ में काफी खुश और काफी अच्छी जिंदगी जी रहे होते हैं। इन्हीं की एक वान्या नाम की भांजी होती है और वो इन्हीं के साथ रहती है क्योंकि दोनों ने उसे एडॉप्ट किया था। वो इसलिए कि वान्या के माता पिता का अजीब तरीके से डेथ हो चुकी थी। मायरा और एडन दोनों वान्या की देखभाल और बहुत ज्यादा प्यार करते थे ताकि उसे कभी भी अपने माता पिता का कमी न महसूस हो सके। लेकिन वान्या अब भी अपने माँ को बहुत मिस करती और हमेशा उसके चेहरे पर उदासी रहता था। एडन की एक खुद टॉय फैक्ट्री थी जहाँ पर वो टॉय बनाता था और खुद बेचा करता था। इसके कुछ ही दिन पहले एडन ने एक डॉल्स बनाया था जिसका नाम उसने सबरीना रखा था और उसकी डॉल को बच्चे बहुत ज्यादा खरीदते थे। एडन ने अपनी बीवी मायरा के लिए सभी डॉल से बड़ी सबरीना डॉल बनाया था जो कि बाकी के डॉल से दिखने में काफी अच्छी थी। मायरा को एडन का दिया हुआ तोहफा बहुत ही अच्छा लगा था। अगले सीन में हमें देखते हैं कि वान्या अपने स्कूल में होती है। वहाँ उसकी एक दोस्त अपनी आंख बंद करके चार्ली चार्ली कहकर गेम खेल रहा होता है। इस बच्चे का नाम डिट्टो होता है और ये डिट्टो चार्ली चार्ली गेम को खेलकर उसकी मदद से अपनी ग्रैंड मदर की सोल को रियल वर्ल्ड में बुलाने की कोशिश कर रहा था। जब वान्या उसे ऐसा करते हुए देखती है तब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जिसके बाद डिट्टो वान्या को बताता है कि इस गेम को खेलने के लिए लोगों को एक प्रेयर करनी पड़ती है ताकि इस गेम में बुलाए गए सोल्स वापस आ सके। डिट्टो वान्या को एक iOS ऐप के बारे में भी बताता है जिसके मदद से किसी भी सोल्स को देखा जा सकता है। वान्या चार्ली चार्ली गेम की बोर्ड को डिट्टो से ले लेती है। अब वान्या जब अपने घर पर होती है तब वो चार्ली चार्ली गेम की मदद से अपनी मॉम को रियल दुनिया में बुलाने लगती है। जिसके बाद वान्या को फील होने लगता है कि उसकी मॉम की सॉल रियल वर्ल्ड में आ चुकी है और वो iOS ऐप इस सॉल को ढूंढने लगती है। अब हमें तो पहले से पता होता है कि ये iOS ऐप फेक थी कि तभी वान्या को अपनी माँ की सॉल की जगह मदर मायरा दिख जाती है जिसे वो दोनों डर जाते हैं। जिसके बाद मायरा वान्या को उसके कमरे में सुला देती है और वान्या को सोने से पहले उसे सबरीना डॉल भी देती है। आधी रात में जब वान्या सो रही होती है तब हम सबरीना डॉल को अपने आंखों को मूव करता हुआ देखते हैं जो दिखने में काफी वियर्ड होता है। मतलब कि चार्ली चार्ली गेम से सच में कोई सॉल आई थी और सबरीना डॉल के अंदर घुस गई थी। अगले सुबह मायरा सबरीना डॉल को अपने आप अपनी जगह बदले हुए देखती है जिसे देखकर वो काफी हैरान और डर जाती है। अगले रात को जब वान्या दोबारा उस iOS ऐप को यूज करती है तो उसे कोई सॉल नजर आती है जो कि एक डमी थी कि तभी कोई अचानक से वान्या को अलमारी के अंदर जोर से खींचती है। सुबह में जब वान्या इस बातों को मायरा से बताती है तब वो काफी सोचते हुए कहती है कि तुम्हारी माँ यानी एंटनी अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि अब वो अपने भगवान के पास जा चुकी है। लेकिन एंटनी वहाँ पर मौजूद होती है। अगले रात मायरा को अपने घर में एंटनी दिखाई देती है। यह देखकर मायरा सोचने लगती है एंटनी सच में उसके सामने मौजूद है और देखते ही देखते एंटनी एक डीमन में बदल जाती है और मायरा को मारने की कोशिश करने लगती है। मायरा चिल्लाते हुए डरते हुए वहाँ से भागने लगती है। उसकी आवाज को सुनकर एडन भी वहाँ पर आ जाता है। ये डीमन दोनों पर अटैक कर देती है और वो डीमन इन्हें काफी बुरी तरह से डरा देता है। लेकिन ये दोनों किसी तरह करके वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं और दोनों को पता चल चुका था उनके घर में एक डीमन है। जिसके बाद वो दोनों मिस लॉरेंस और उसके हस्बैंड जिनका नाम रेनार्ड होता है उनसे मिलने जाते हैं जो इनफैक्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे। यह जानने के बाद कि मायरा के घर एक डीमन है तब मिस लॉरेंस फौरन उनके घर जाती है और वहाँ पर चार्ली चार्ली गेम की मदद से एंटनी को वापस उसके दुनिया में फेंकने की कोशिश करती है। लेकिन वहाँ पर चार्ली चार्ली गेम की बोर्ड में अपने आप ही आग लग जाती है और वो बोर्ड जलने लगता है कि तभी अचानक से लाइट भी चली जाती है। अंधेरे में यह डीमन वान्या को अपने कंट्रोल में कर लेता है। जिसके बाद वान्या मिस लॉरेंस पर हमला कर देती है ताकि वो यह सब ना कर सके। लॉरेंस किसी तरह इससे बचते हुए वान्या के बॉडी से उस डीमन को बाहर निकाल लेती है। लेकिन यह डीमन काफी गुस्से में आ जाता है और इन्हें मारने की कोशिश करता है। इन सभी में डीमन से बहुत फाइट होती है और मिस लॉरेंस उस डीमन को उसी घर में बंद कर देती है। लेकिन लॉरेंस से एक गलती हो जाती है और वो सबरीना डॉल को अपने घर से बाहर लेकर आ जाती है और वो डीमन उस डॉल के जरिए घर से बाहर आ जाता है। लॉरेंस को पहचान गई थी। वो इन सब से कहती है
कि इस डीमन का नाम बाक्या है, जो काफी गुस्से में है, और ये कोई बाकी स्पिरिट नहीं बल्कि ये डीमन की चाइल्ड है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हमें वान्या के पेरेंट्स के डेथ के बारे में भी पता चलता है। तब लॉरेंस इन्हें बताती है कि वान्या की माँ एंटनी को बाक्या ने ही कंट्रोल कर लिया था और इसी ने वान्या के फादर को भी मारा था। उस समय भी लॉरेंस और रेनार्ड वहाँ पर मौजूद थे और उसी ने बाक्या को उसके दुनिया में भेजा था। लेकिन बाक्या को उसके दुनिया में भेजते समय एंटनी की भी डेथ हो चुकी थी। वान्या ने चार्ली गेम की मदद से एंटनी यानी अपनी मॉम की सोल को रियल वर्ल्ड में बुलाया था और उसके जरिए ही बाक्या का डीमन भी आ गया था। बाक्या को मारने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि वो लॉरेंस को उसके ट्रू फॉर्म में विरासत में मिले एक खंजर से मारे, जिस खंजर से वाक्य को मारने के लिए ही बनाया गया था। ये खंजर अभी रेनार्ड के पास ही था और रेनार्ड की यह खंजर एक गुफा में मिला था, जहां इस खंजर को एक डीमन के जरिए उस गुफा में छुपाया गया था। अगले दिन बाक्या का डीमन दोबारा से एक्टिव हो जाता है और मायरा के शरीर में प्रवेश कर लेता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है, जिसके बाद मायरा सभी पर चाकू से कई बार हमला करती है। ये सभी किसी तरह मायरा को उसके घर में वापस लाते हैं, जिसके बाद लॉरेंस मायरा को पकड़कर उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म करती है, जहां हमें पता चलता है कि बाक्या की डीमन को सबसे पहले किसी इंसान ने ही रियल वर्ल्ड में बुलाया था। जिसके बाद हम कुछ साल पहले फ्लैशबैक में जाते हैं, जहां पर बताया जाता है कि एडन का एक भाई आर्का था। इन दोनों की फादर की एक टॉय कोनी थी और उसके फादर को हमेशा आर्का का ही डिजाइन पसंद आती थी, जिसकी वजह से एडन अपनी भाई से जलने लगा और जिसके बाद उसके फादर की डेथ हुई। तब उन्होंने 60% अपनी प्रॉपर्टी आर्का के नाम कर दिया था और एडन के हिस्से में सिर्फ 40% ही मिला, जिस बात को लेकर एडन बहुत ही ज्यादा दुखी हुआ। जिसके बाद वो मैजिशियन के पास गया था क्योंकि उसने अपने भाई आर्का को जान से मरवाना चाहता था। वो इसलिए क्योंकि वो इसके पूरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाह रहा था और वही मैजिशियन ने बाक्या नाम के डीमन को इस दुनिया में बुलाया था और उस डीमन को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थे। जिसके बाद बाक्या ने पहले आर्का को पोजेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन आर्का उसके काबू से बाहर था और तब बाक्या का डीमन ने आर्का को छोड़कर आर्का की बीवी एंटनी को पोजेस्ट कर लिया और उसे कंट्रोल करने लगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंटनी और आर्का ही वान्या के पेरेंट्स थे और जब लॉरेंस ने बाक्या से मुकाबला किया तो उस दिन एंटनी और आर्का दोनों की डेथ हो गई थी। मतलब कि वान्या के पेरेंट्स का मौत का जिम्मेदार एडन ही था और यहाँ पर बाक्या चाहता था कि वो एडन को पोजेस्ट कर ले ताकि वो और ज्यादा ताकतवर बन सके, क्योंकि एडन का शरीर काफी ज्यादा मजबूत था और फुर्तीला भी था। जिसके बाद आखिरकार वो डीमन एडन को पोजेस्ट कर ही लेता है और इन सभी पर हमला कर देता है और रेनार्ड किसी तरह करके इस डीमन को एडन की शरीर से बाहर निकालता है। जिसके बाद वो डीमन अपने असली रूप में आकर लॉरेंस पर हमला कर देता है कि तभी लॉरेंस के हाथ में वो खंजर होता है, जिसे लॉरेंस बाक्या के सीने में घुसा देती है, जिससे उसका शरीर तबाह होने लगता है और वो डीमन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। आगे की सीन में बहुत सारे लोगों के साथ पुलिस को दिखाया जाता है, जो वो एडन को अरेस्ट कर लेती है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि मायरा और वान्या दोनों एक साथ काफी खुश होते हैं। कुछ समय के बाद आगे हम देखते हैं लॉरेंस और रेनार्ड को एक और पैरानॉर्मल डॉल के बारे में पता चलता है और उसे पता चलता है कि उस डॉल से जुड़ी एक और केस उसके सामने आया है। इसका मतलब यह होता है कि वो डीमन अभी भी इसी दुनिया में है, क्योंकि वो गया नहीं होता बल्कि वापस आ चुका था। और इसी के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।